दोस्तों आज 24 अगस्त है और आज चारों ऑफिसर यूनियन की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी आईबीए के साथ। दिस मीटिंग वाज ऑनलाइन, लिंक वाज शेयर्ड विद द मेंबर्स। उसके बाद उन्होंने जो 12.5% के ऊपर पे स्लिप कंपोनेंट के ऊपर डिवीज़न कैसे करनी है उसके बारे में चर्चा करनी थी। और 2.5% बेसिक में लोड फैक्टर मर्ज हो गया, अब रह गया 12.5%। अब 12.5% को HRM में, CCM में, पर्सनल क्वालिफिकेशन अलाउंस में या और अलाउंसेस में इसको डिवाइड करना है। तो इसके लिए 20 अगस्त को वर्कमैन ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद 28 अगस्त को फिर वर्कमैन ग्रुप की फिर मीटिंग बुलाई गई है इसी टॉपिक के ऊपर। पर आज की जो मीटिंग हुई ऑफिसर्स की उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने बाइफरकेशन नहीं दिखाई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज़ ए टाइम पास मीटिंग, दिस इज़ ए डिलेइंग टैक्टिक्स, दिस इज़ ए मैनेजीरियल टैक्टिक्स। जो मर्जी इसका नाम रख लो, तो एक तरह की धोखाधड़ी है। कॉमरेड्स के साथ, बैंकर्स भाइयों के साथ ये धोखाधड़ी UFBU की चल रही है, चाहे वो किसी शेप में है, किसी रूप में है, वो धोखाधड़ी है। डिले करना भी एक किस्म का पाप है। 3 साल तो पहले ही हो चुके हैं, बहुत डिले हो चुकी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है और उसके बाद भी हम डिले के ऊपर डिले करते जा रहे हैं और मिलना भी कुछ नहीं है। 15% इज़ नो इंक्रीज। इफ़ इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाए, अब इन्फ्लेशन को हम मानते हैं, 8 रुपये किलो वाले टमाटर 80 रुपये किलो हो गए हैं। तो सभी की चीज़ों के नाम मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे पास पूरी लिस्ट है कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई, कितनी महंगी हुई 5 साल में, 8 साल में। तो 8 साल हो चुके हैं, 8 साल में क्या क्या हो चुका है। जो सीमेंट का एक बैग जो 132 रुपये का हुआ करता था, अब 300 रुपये का। तो इसमें इतने कुछ है, तो इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो इन्फ्लेशन के साथ अगर 15% इंक्रीज इज़ ए नॉमिनल इंक्रीज, नो इंक्रीज एट ऑल। अगर 40% इंक्रीज होती तो मैं मानता। 40% मिनिमम इंक्रीज वाज रिक्वायर्ड इन बैंकिंग पे रिवीजन। 15% तो सिर्फ आई वाश है, एक फेस सेविंग एग्रीमेंट है और दोनों इसको टाल मटोल कर रहे हैं। कभी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आ जाती है, कभी ऑफिसर्स की आ जाती है, फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर अगली मीटिंग है जो ऑफिसर्स की है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में है। दोनों को इकट्ठा बुला के, वर्कमैन ऑफिसर्स को दोनों को इकट्ठा बुला के इसकी बाइफरकेशन करवाई जाए ताकि जल्दी से जल्दी एरियर पे हो जाए। पर ऐसा करने को कोई तैयार नहीं है। IBA इज़ नॉट विलिंग, UFBU इज़ नॉट विलिंग, दे बिलीव इन डिले। अब धोखाधड़ी में दुनिया में किसी का नाम लेना है, किसी ने धोखाधड़ी के ऊपर किसी का नावल लिखना है, तो IB और UFBU का नाम सबसे टॉप में आएगा। ये बहुत धोखेबाज इंस्टीट्यूशंस हैं, धोखेबाज संस्था हैं, दोनों ही टाल मटोल करने में बहुत कामयाब हैं। तो चलो इतनी सी बात जो है, आज की मीटिंग का रिजल्ट 0 है। 28 अगस्त को वर्किंग ग्रुप की फिर मीटिंग होगी, फिर NCBE और AIBA फिर दोनों हाजिर हो जाएंगे। CH वेंकटाचलन और संजीव बंदलस जी दोनों हाजिर हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या निकलेगा ये भी कुछ क्लियर नहीं है। पर चलो ये मान के चलते हैं कि सिर्फ 15% ही आपके हाथ में आएगा। 2.5% लोड फैक्टर के साथ 12.5% पे स्लिप कंपोनेंट के ऊपर आएगा। दिस इज़ ए आई वाश इंक्रीज, दिस इज़ नो इंक्रीज एट ऑल। लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक 8 साल के बाद इतनी इंक्रीज को इंक्रीज नहीं कहा जा सकता। इन दी अदर सेंस दिस इज डिक्रीज। अगर रुपी टर्म में डॉलर के साथ कंपैरिजन करें तो डॉलर 75 रुपीज़ का हो गया है। तो आप सभी को पता है, अगर उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो दिस इज ए डिक्रीज, दिस इज डाउनवर्ड वेज रिवीजन।
15% नहीं है, ये 15% इंक्रीज़ नहीं हुई, ये 27% डिक्रीज़ हुई है सैलरी। 42% अगर इंक्रीज़ होती तो आप बराबर हो जाते। आपको ये भी नहीं रखा गया कि आप जो सहमत CPC के क्लर्क की जो बेसिक पे है उसके मुताबिक बैंक के क्लर्क को कर दिया जाए, ये भी नहीं हो सका है। बैंक का ऑफिसर जो है सेंट्रल क्लर्क के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ड्यूटी आवर्स, उनकी जो पोलाइटनेस, उनकी जो कस्टमर सर्विस है, उनको जो ट्रेनिंग दी गई है उसका मुकाबला नहीं हो सकता है। वो रात रात तक, देर रात तक बैठ के ड्यूटी देते हैं। सुबह 8 बजे बैंक में पहुंच जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर घर से बाहर फेंके हुए हैं, और सारा दिन उनके ऊपर वो चलता है, डर रहता है। और दूसरा जो बहुत बड़ा काम उन UIBU ने किया है, बार बार मैं फिर रिमाइंड कराता हूँ, मिसबिहेव इज़ ए ग्रॉस मिसकंडक्ट। ये ध्यान से सुन लीजिए भाइयों, सारे समझ लो ध्यान से। मिसबिहेव जो था कस्टमर की कंप्लेंट में, क्लर्क ने, ऑफिसर ने, ब्रांच मैनेजर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, वो दिस वाज ए माइनर मिसकंडक्ट। अब जो एग्रीमेंट होगा, मान लीजिए 1 सितंबर को जो एग्रीमेंट हो साइन हो जाता है, और 1 सितंबर के बाद की जो कंप्लेंट मिसबिहेव किया वो ग्रॉस मिसकंडक्ट में आएगी। तो उसका रिजल्ट क्या है? डिसमिसल, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, नो PF पेमेंट, नो पेंशन पेमेंट। पेंशन तो रोक नहीं सकते, पर PF जो है सारा रोका जा सकता है, ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। पर चलो कोर्ट के थ्रू आप अपना PF का शेयर और ग्रेच्युटी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, बहुत ही दुखदाई प्रोसेस है, बहुत बड़ा कलंक फैमिली के ऊपर लग जाता है, माथे के ऊपर एक टिक्का लग जाता है एम्प्लॉय के ऊपर, और वो बहुत रोता है, बहुत कुरलाता है, और पार्टी के पास जाके मिन्नत तरले करता है कि तुम इंक्वायरी फ्लोर पे मत आओ। लेकिन पार्टी क्या मांगती है कि मुझे आधा PF दे दो, 50 लाख आपको मिलेगा, मुझे 25 लाख दे दो। तो ऐसे ऐसे कई ब्लैकमेलर हैं, खड़े हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ जो बैंकर की लाइफ है उसको सवाल कर। चलो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ बोला जाता है, इसको तजर्बा होता है। मूर्ख बहुत सुखी है। ओशो रजनीश ने क्या कहा है कि मूर्ख बहुत सुखी है, जिसको नॉलेज है वो बहुत दुखी है, जिसको सब कुछ पता है ग्रॉस मिसकंडक्ट क्या होता है, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या होती हैं, जिसको ये पता है वो बहुत दुखी है। तो आज 15% उन्होंने दे के आपको सारी नौकरी छीन ली है। तो मैं इसको वेज रिविजन नहीं कहता। चलो भाइयों, और सुनाइए, ठीक है? तो इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करो। बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाइयों, और सब्सक्राइब कर दिया करो, इसका कोई खर्चा नहीं है, कोई बिल नहीं आता है, किसी से डरना नहीं है। और दूसरी बात है, पर्सनल क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं, तो उनका जवाब मैं एक सेपरेट वीडियो में देना चाहता हूँ, पर 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो उसका जवाब मैं आज ही दे देता हूँ। मैडम सुषमा मल्होत्रा हैं, उन्होंने पूछा है कि आप रात को कितने बजे सोते हो? देखिए, सोने का मेरा कोई टाइम नहीं है। अगर वीडियो डालनी है कि रात के 1 भी, 2 भी, 3 भी, सुबह के 3 बज जाते हैं। अगर नहीं है तो रूटीन में एट 11:30 आई गो टू माई बेडरूम। 11:30 इज़ माई डेडलाइन टू गो टू माई बेडरूम। दूसरा है, किसी ने पूछा है, 4 लोगों ने ये पूछा है कि आप ड्रिंक करके कभी वीडियो बनाते हो? नो, मैंने ड्रिंक में करता हूँ, आई में सोशल ड्रिंक 3-4 टाइम्स आई ड्रिंक, पर मैंने ड्रिंक करके कभी वीडियो नहीं बनाई है। आप कहते हो तो मैं बना दूंगा। आई एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ व्यूअर्स। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने ये पूछा है, आज चाय पीती हो? यस, आई टेक टी। आई टेक 3 टाइम्स इन ए डे, मॉर्निंग और इवनिंग, और सब कई बार रात के 7-8 बजे में पी लेता हूँ। बेड टी पीता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट के साथ पीता हूँ, फिर शाम को पीता हूँ। 3 बार आई टेक टी। चौथी बात उन्होंने पूछी है कि भाई आप जो है कि भाई हिंदी में और इंग्लिश में
दोनों में वीडियो बना सकते हो? यस, आई कैन डू। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, माई इंग्लिश इज़ वेरी फ्लुएंट। पर क्या होता है कि झारखंड है, उत्तराखंड है, बिहार है, यूपी है, उधर दूसरी तरफ पौंडीचेरी है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, सभी को साथ लेके चलना है। तो मैं डाटा जो है इंग्लिश में ही बोलता हूँ, कोई भी फिगर है वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में बोल देता हूँ ताकि आपको साथ रहे। तो ये 3-4 क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछे गए हैं, तो एक मैं वीडियो बना दूंगा पर्सनल क्वेश्चन पर। मेरे बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, सभी ने ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, क्रेज़ होता है कई बार पूछने का, तो मैं सभी के ऊपर एक वीडियो अलग बनाऊंगा। 10-12 क्वेश्चन हैं बार बार जो पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, वही क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मुझे आशा है इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।